देखिए, हमारे साथ में तो एक बार धोखा हो चुका था। जैसे कि जब राजा की मौत हुई थी, सोनम ने उसको मर्डर करा था। मर्डर के बाद में गोविंद रघुवंशी जो है और उसके माता पिता जो है, ये सभी मुझसे मिले भी थे और सबने मुझसे कहा भी था। तो हम लोग जो है आपके साथ खड़े हुए हैं और राजा रघुवंशी को इंसाफ दिलाएंगे और सोनम को सज़ा दिलाएंगे हम लोग। उसके बाद इन लोगों ने इंटरव्यू दिया मीडिया में, जब भी उन्होंने बोला था कि सोनम को फांसी मिलना चाहिए और सोनम गलत है, सोनम ने बहुत गलत करा है। मगर कुछ समय बीतने के बाद जो है इन लोगों ने ही जो है सोनम को बाहर निकलाया है और सोनम की सुरक्षा लेते हुए जो है सोनम को शिलोंग में भर्ती करा है और सोनम को रखा पे। वैसे ही आज जो पूना में मर्डर हुआ है, पूना में जो मर्डर हुआ है उसमें सिया के जो पिताजी जो है जो आईसीयू में पड़े पड़े बोल रहे हैं, तो आज सिया ने गलत करा है, सिया को फांसी मिलना चाहिए और ऐसे लोगों को छूटना नहीं चाहिए। देखिए ये क्या होता है, इनके माता पिता जो है एक तो उनकी जो संस्कार बेकार रहते हैं, वो संस्कार के कारण जो है बच्चों जो है बिगड़ रहे हैं। और जब उनके माता पिता जो उनकी सुनवाई नहीं करते हैं, जो उनके बच्चे मर्डर कर देते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, मर्डर करने के बाद उनको छुड़वा लेते हैं। ये सोनम के हवाले ने करा था, आज वैसे सिया के हवाले जो है वो भी ये कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए आज ये सब जो सीख मिली है, ये पूरी सीख का मैं तो एक ही चीज़ को बताऊँगा, जो सीख मिली, सीख का जिम्मेदार जो है वो सोनम रघुवंशी है। क्योंकि सोनम रघुवंशी जो है मर्डर के बाद आज जेल से बाहर नहीं आती कभी, तो सिया से लड़की आज ऐसा आरोप करती नहीं कभी। सिया को मिनी सोनम कहा जा सकता है, उसी की पत्नी। डेफिनेटली कह सकते हैं, क्योंकि सोनम ने जो मर्डर करा है सेम टू सेम सिया ने मर्डर करा है। सोनम की जो चाल थी मर्डर करने के बाद, वही चाल जो है आज सोनम रघुवंशी की चाल सेम थी। मतलब दोनों जना, दोनों मर्डर करने के तरीके, उसे शादी के पहले मारा है, उसने चावल कोशिश करी थी और सोनम ने चावल कोशिश करी थी। तो सब कुछ जो एक तरफ देखे अपन कभी, तो सोनम को देख के जो है आज जो प्रशासन जो गलती करके बैठा हुआ था, आज सोनम के जो कारनामे थे उसको देख के लड़कियां जो बिगड़ रही है और लड़कियां जो मर्डर कर रही है, तो ऐसे तो समाज जो है, समाज पूरा समाज बिगड़ जाएगा लड़कियों को देखते हुए। क्योंकि लड़कियों के मन में डर खत्म हो चुका है, तो मर्डर करने के बाद जो है तो कुछ समय का ही जेल होता है और जेल होने के बाद जमानत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए सोनम के चक्कर में जो है प्रशासन और अपने बाकी जो पब्लिक देख रही है, उसमें लड़कियां जो है जो उनके बॉयफ्रेंड प्यार करती है, उनके माता जब शादी करवा रहा है, तो आगे आने टाइम में ऐसे मर्डर होते रहेंगे फिर तो। क्या आप ज़रूरत है बेटी बचाओ के साथ बेटे बचाओ की? हाँ, ये तो है, ये चीज़ तो अब होना भी चाहिए। बेटी बचाओ बहुत हो चुका है, कि बेटी बचाता बचाता जो है बेटे मरते जा रहे हैं और लड़कियां जो है आजकल जो है मर्डर करते जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें बेटी बचाओ के बदले जो है अब बेटा बचाओ अभियान होना चाहिए, क्योंकि बेटियों को तो खूब बचा लिया है मगर बेटे मरते जा रहे हैं। कि जो लड़कियां कर रही हैं तो एक दूसरे लड़की उनको देख देख के मतलब इनका बढ़ावा मिल रहा है। जो अभी पूना में केस हुआ है वो मतलब है ना, ये सोनम को देख के उसको और बढ़ावा मिला है। जैसे राजा को खाई में फेंका गया था, उसी तरह से इस लड़की ने भी मतलब है ना उस लड़के को खाई में फेंका। और जब तक ये लड़की उनको फांसी नहीं मिलेगी, जब तक ये लड़की सुधरने वाली नहीं है। सोनम को भी फांसी दी जाए, मुस्कान को भी फांसी दी जाए, वो धार वाली लड़की को भी फांसी दी जाए मतलब, और है ना ये सिया को भी फांसी दी जाए, क्योंकि इनको फांसी देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे में देश सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि बच्चे बहुत डर रहे हैं शादी से। किस कारण से डर रहे हैं? इस ऐसे तरह की लड़की मतलब हमको मिल गई तो ये कह सकते हैं कि ये सोनम की पूरी कहानी उसने पढ़ी होगी, देखी होगी, उसके बाद ही कदम उठाया। हाँ, ये सोनम को देख के ही करा होगा, क्योंकि सोनम जेल से बाहर घूम रही है आज। क्योंकि सोनम 11 महीना में जेल से बाहर कैसे आ सकी? सोनम की सुनवाई अभी तक क्यों नहीं हो रही है? सोनम को जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? जिस तरह से सोनम साल भर में छूट गई, उसको भी ऐसा लगा होगा कि हम भी छूट जाएंगे, सबूत नहीं मिल पाएंगे। पहले तो उसने यही सोचा है कि सोनम से और बेस्ट तरीके आजमाऊं, मैं पकड़ाने वाली नहीं हूँ। मतलब ऊपर बैठा है भगवान, सब देखता है क्या कि किसी की माँ का बेटा मारेंगे तो क्या तुम आज़ाद घूम सकती हो क्या? मतलब पकड़ाओगी तो सही, मगर है ना पकड़ाने से कुछ नहीं होता, जेल जाने से कुछ नहीं होता जब तक उनको नहीं मारेंगे। क्योंकि हमारे बेटे उन मारे गए हैं, हम माँ का दर्द हम जानते हैं। उस माँ पे क्या बीत रही वो मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं इस बस से गुजर चुकी हूँ। आज मेरे को इतनी तकलीफ होती है तो उस माँ को कितनी तकलीफ हो रही होगी। जब तक हमारे बच्चे उनको मतलब सज़ा नहीं मिलेगी, ना तो ये कड़ी से कड़ी सज़ा दे रहे हैं ना फांसी पे चढ़ा रहे हैं, तो मतलब हम माँ उनको कैसा न्याय मिलेगा? हमको अभी तक न्याय नहीं मिला। अच्छा, ये जो लड़की है सिया पूना वाली, उसके माता पिता भी कह रहे हैं कि सिया को ने अगर हत्या की है तो उसको सख्त सजा मिले। हाँ, तो उसके माता पिता कह रहे हैं तो मतलब हो सकता है उसके माता पिता को नहीं मालूम होगा, इसीलिए कह रहे हैं। या तो उनको मालूम होगा कि सिया गलत है तो उसको फांसी दी जाए, और उसके माता पिता ने भी सही फैसला लिया है तो उसको फांसी दी जाए। इसी तरह सोनम का परिवार भी कह रहा था कि अगर सोनम कसूरवार है तो उसको सख्त सजा मिले, लेकिन
बाद में उसकी जमानत करवा दी। हाँ देखो, उसी समय मतलब फांसी दे देना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है, इस सिया को भी अभी फांसी दे दो, सोनम को वापस जेल में डालो, क्योंकि सोनम बाहर है तो मतलब है ना, और आज़ादी मिल रही है, दूसरी लड़की उनको आज़ादी मिल रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इनको फांसी पे दी जाए। मतलब सिया जो है उसको छोटी सोनम कहा जा रहा है। तो सिया को छोटी सोनम इसलिए कहा जा रहा है कि सिया की चाल ढाल पूरी सोनम से मिल रही है। सिया जब जेल से पुलिस पकड़ के ले जा रही है सिया को, तो सिया है ना सोनम जैसी चल रही है। और छोटी सी सिया इसलिए किया जा रहा है कि सोनम जैसे ही कांड करा उसने, क्योंकि जैसे सोनम ने राजा को प्लानिंग बनाई थी, ऐसी इसने भी 3-4 बार प्लानिंग बनाई उसको मारने के लिए। और इतनी मीठी मतलब बोल रही है, जैसे सोनम मीठी बोलती थी इसी तरह की ये सिया ने भी मीठी बोल बोल के वो लड़के को फंसाया। जैसे राजा के साथ ये सोनम रही, उसी तरह से पूरा के पूरा मामला यही आ रहा है। तो इसलिए इसको छोटी सिया बोला ही जाएगा, क्यों नहीं बोला जाएगा इसको। तो ये सिया है ना सोनम जैसी है। ये परवरिश और संस्कार की कमी नजर आती है आजकल की लड़कियों में। देखो, परवरिश और संस्कार की कमी तो इसलिए आती है कि जो माँ मतलब उनको संस्कार दे रही है, तो माँ को थोड़ा सोचना चाहिए कि बेटा हम तुम्हारी शादी यहाँ तय कर रहे हैं, तो अपन को उसको निभाना है, उसको तोड़ना नहीं है। तो ये बातें उनकी माँ क्यों नहीं बता रही उनको। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।